हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे और बोर्ड को के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख भी जाओगे और बहुत कॉन्फिडेंटली करने भी लगोगे। बेटा, इसके लिए केवल आपको फॉर्मूले लर्न करके रखने हैं। अगर आपने मेरा एनसीईआरटी सिलेबस का एक्सरसाइज और आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए, उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। फिर आप आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला ही एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन को आसानी से बनवा देगा। और फॉर्मूला भी किसी क्वेश्चन पर डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना होता है, देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या करना है। एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, तभी समझ में आएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। A vessel is in the form of hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Also calculate the capacity of the vessel. एक बार डायग्राम बना करके देखते हैं। बोला एक हेमिस्फीयर है और सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। आपको पता है ना, सिलेंडर ऐसा होता है। इस सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है, मतलब कुछ डायग्राम ऐसा बना हुआ है। आपसे एग्जामिनर क्या बोल रहा है, देखो आप पढ़िए जरा। अब वैसिल एक ऐसा टाइप का वैसिल है, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जानते हो ना बेटा, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा 14 सेंटीमीटर बता रहा है। इस एंड एक एंड से दूसरे एंड तक की डिस्टेंस को डायमीटर बोलते हैं। ये 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस वेसल की जो टोटल हाइट है, मतलब उसके टॉप से लेकर के बॉटम तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है बेटा? द टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर बोला। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपसे क्या क्या बोल रहा है बेटा? बोला फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। मैंने आपको, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो सरफेस एरिया जब भी वर्ड बोलेगा तो आपको क्या करना है? पेंट करना है। इनर का मतलब ऐसा टाइप का एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अगर इसको पेंट करने लगेंगे तो इस सिलेंडर के पूरे आपके इनर सीएसए को आप पेंट कर सकते हैं। सिलेंडर के इनर सीएसए को आप पेंट कर सकते हैं। और साथ में हेमिस्फीयर जो ऊपर रखा हुआ है उसके अंदर वाला सीएसए एरिया भी आप पेंट कर लोगे। इसका मतलब इसका जो हेमिस्फीयर आपके पास सिलेंडर रखा हुआ है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा बेटा? कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? 2 पाई आर एच। कितना होता है बेटा? 2 पाई आर एच। और उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होना चाहिए? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट, 2 पाई आर स्क्वायर इसका आएगा। इसका देखो रेडियस दोनों के सेम है, क्योंकि सेम बेस पे बने हैं दोनों। तो एक बार के लिए मैं इसका रेडियस पहले निकाल लेता हूं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। और दोनों के रेडियस को मानो स्मॉल आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दें तो डायमीटर का आप होगा। डायमीटर आपको 14 दे रखा है, तो 14/2 सॉल्व करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका रेडियस कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझदारी से काम करें, देखो इसका यहां से लेकर के यहां तक ये रेडियस ही तो है, इसको आर बोलते हैं। इज इक्वल टू आपके पास 7 सेंटीमीटर आया हुआ है। अब आपसे, क्योंकि बिना सिलेंडर की हाइट के आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, सिलेंड्रिकल पार्ट की आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। मतलब इतनी डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये यहां से लेकर के ये बेस तक की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ये हाइट आपको निकालनी है, सिलेंडर की हाइट। कैसे निकलेगा बेटा? इस पूरी हाइट में से, देखो आपके पास पूरी हाइट, इसकी टोटल हाइट देखिए वैसल की, इस पूरी हाइट में से ऊपर वाला रेडियस वाला पार्ट अगर आप माइनस कर देंगे तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल के आ जाएगी। आप एक मिनट के लिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को निकाल देते हैं, जिसको आप
स्मॉल लेटर के एच अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। और टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। टोटल हाइट आपके पास 13 थी, उसमें से रेडियस आपका 7 था, सॉल्व कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपके सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब इसके क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा मुझे, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया, भैया इनर सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच होता है। सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आप अपनी रेडियस को स्मॉल आर से आपने रिप्रेजेंट किया, हाइट को स्मॉल एस से, एकदम करेक्ट है। प्लस हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे इसमें 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कॉमन निकाल करके बनाएगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 पाई आर कॉमन निकल आया, यहां देखिए इसमें h बचा होगा, प्लस यहां बचेगा r। कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई की प्लेस पर अगर आपको नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे इनटू h, सॉरी r की प्लेस पर आपका रेडियस 7 है, ब्रैकेट में h की प्लेस पर आपका 6 था, प्लस स्मॉल r की प्लेस पर 7 वैल्यू है। आपको वैल्यूज को अच्छे से रखना है। 7 से 7 कैंसिल, देखो ये 44 इधर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय अंदर 13 आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 13 4 जा 52 का 2 कैरी इक्वल टू 5, 13 4 जा 52 और 5 57। इतना यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? एरिया बोल रहा है, इसका ना एरिया स्क्वायर यूनिट का होता है, सेंटीमीटर यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया तो निकल आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वेसल की कैपेसिटी जब निकालनी होगी, आप ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अगर आप ऐड कर दोगे तो निकल जाएगा। सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम कैपेसिटी का मतलब इसमें कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर होल्ड करेगी, एयर कितनी होल्ड करेगी। कोई वाटर डालना है तो वाटर कितना होल्ड कर जाएगा, कोई मटेरियल डालना है तो मटेरियल कितना होल्ड करेगा इसके अंदर। तो आपसे ये इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उसका हाफ होता है हेमिस्फीयर का। इसमें कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा h प्लस यहां बचेगा 2/3 r। कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, दैट इज इक्वल टू पाई की प्लेस पर फिर से 22/7, r स्क्वायर बोल रहा है तो इसका 7 into 7, h की प्लेस पर h की वैल्यू इसकी हाइट है 6 प्लस 2/3 r की प्लेस पर 7। कैलकुलेशन केयरफुली करिएगा, 7 से 7 कैंसिल, ये 22 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे ही रह दो अभी, 22 into 7, और ब्रैकेट के अंदर देखते हैं इसका एलसीएम देखो कितना आ रहा है। वैसे ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप पूरा देखो ना, कर लेना, लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 कितना रखा, इससे 3 6 जा 18 आ रहा है, प्लस ये 7 2 जा 14 आ जाएगा। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लोगे, दैट इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है बेटा? 32 आ रहा है, और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लोगे, इसका कैलकुलेशन ही तो करना आपको, बस खाली न्यूमरेटर के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3, और इसी को सॉल्व कर दोगे, दैट इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई परेशानी? बना लोगे बेटा? पक्का ना? आप आपसे हो जाएगा मुझे लगता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ कोन। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन माउंट है बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसा। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, कुछ ऐसा बता रहा है। ये ऐसा टाइप का हेमिस्फीयर था, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, ऐसा टाइप का फिगर है। एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है। क्या बोल रहा है बेटा आगे जरा समझो। फिर बोल रहा है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक है, इसको रेडियस ही तो बोलते हैं। r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया है, इसका रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। एंड द टोटल वुड यूज इन मेकिंग द टॉय, इस पूरे टॉय को बनाने में जो वुड लग रहा है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब। देखो इससे समझ में आ जाएगा बेटा आपको, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट किसकी होती है बेटा?
वॉल्यूम की। इसका मतलब ये क्या गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है इसका। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की हाइट निकालो। बोला है टॉय की हाइट तो तब निकालो जब कोनिकल पार्ट की आपको हाइट पता होगी। है कोनिकल पार्ट की हाइट को आप स्मॉल लेटर का एच अल्फाबेट पुट कर लेना। लेट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर एच। और रेडियस इस पे गिवन है, आप देखो जरा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। ये दोनों आपस में इक्वल, सेम रेडियस के सेम बेस पर बने हुए हैं दोनों। इसके रेडियस, दोनों के रेडियस को माना आप स्मॉल लेटर का आर अल्फाबेट यूज कर दें तो इज इक्वल टू आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको गिवन में 3.5 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप देखें तो 7/2 भी बोलते हैं। ठीक है, रहने दो ऐसे ही। इसके बाद हाइट नहीं दे रखी, पुट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, माना कोनिकल पार्ट की हाइट को इज इक्वल टू स्मॉल लेटर का एच यूनिट यूज कर लेते हैं, एच सेंटीमीटर। इतना मैंने पुट कर दिया। इसे वॉल्यूम दिया है, therefore वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, जो ये सॉलिड टॉय बना हुआ है इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। कितना दे रखा है जी, 166/5/6, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको ठीक कर लो, आपको आसान है। कैसे करता है बता दूं मैं। 166 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और आराम से कैलकुलेशन कर लो, दैट इज इक्वल टू ये 6 6 जा 36 का 6 कैरी इक्वल टू 6, 6 6 जा 36 और 6 42 का 2 कैरी इक्वल टू 4, 6 1 जा 6 और 6 और 4 10। एक बार दोबारा चेक कर लेना बेटा। 6 6 जा 36 का 6 कैरी इक्वल टू 3, सॉरी कैरी इक्वल टू 3 बेटा, सॉरी। और 6 6 जा 36 और 3 39 का ये कैरी इक्वल टू 3, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, इतना आएगा ये। प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, इसी को ऐड कर दें तो 1001 आ रहा है अपॉन 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसका जो वॉल्यूम आ रखा बेटा इतना आ रहा है। बस के वॉल्यूम को निकालोगे कैसे, अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, इस फिगर का जो वॉल्यूम आएगा वो कोन के वॉल्यूम के साथ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यस, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा 2/3 पाई r क्यूब, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल है। तेरा देखो इसमें कुछ कॉमन तो आ रहा होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है। जब इतना कॉमन निकालोगे यहां बचेगा h, प्लस यहां बचेगा 2 भी बचेगा और r भी बचेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये 1/3 यहां भी है, 1/3 यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, r स्क्वायर और r क्यूब में r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब आप कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ h बचेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे यहाँ 2 भी बचेगा और r भी बचेगा। इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाय 6। थोड़ा आराम से कैलकुलेशन कर लो। 1/3 पाई की प्लेस पर आप वैल्यू देखो, पाई की 22/7 हो जाएगा, इंटू r स्क्वायर का मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 है। ब्रैकेट के अंदर h की प्लेस पर आपको वैल्यू नहीं पता है, प्लस 2 इंटू r की प्लेस पर 3.5 है, और इज इक्वल टू 1001/6 है। आराम से देखेगा, इस 7 से ये 0.5 टाइम कैंसिल, और आप देखेगा कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना, और थोड़ा सॉल्व कर दें इसी को, तो ये सॉल्व करने पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा बेटा। ये 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आपके पास 1, सॉरी अभी और है, ब्रैकेट में h प्लस ये सॉल्व करने पर 7 आ रहा है बेटा, इज इक्वल टू 1001/6। इन नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h प्लस 7 यही रख दो, h प्लस 7 इज इक्वल टू, देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001/6, 3 तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 यहां आ जाएगा। इससे 2 टाइम कैंसिल, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ रहा है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। इस 7 से इसको डिवाइड कर देना जरा, 7 की टेबल लगाते हैं जरा। 7 आपका 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7,
रिमाइंडर बचेगा 3 और 0 30, 7 4 जा 28, बचेगा 2 और 1 7 3 जा 11 की टेबल लगाते हैं। 11 1 जा 11 और 3 और 3 11 3 जा 13 टाइम कट रहा है। बाद में इस 7 को शिफ्ट कर देना उधर, तो h इज इक्वल टू 13 अपनी प्लेस पर था, 7 यहां शिफ्ट हो जाएगा ये, तो h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोला था कितनी हाइट होगी इसकी, पहला पार्ट पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की हाइट कितनी होगी। अभी टॉय की हाइट नहीं निकली है तो h निकला है, देयरफॉर हाइट ऑफ टॉय यहीं से निकल जाएगा आपका, हाइट ऑफ टॉय। भाई जो टॉय की हाइट होगी, अगर आप फिगर की शक्ल देखोगे, इस h के साथ इस r को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, h प्लस r होगी। इसी को देखोगे h की प्लेस पर 6 प्लस r की प्लेस पर 7, सॉल्व करने पर ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। टॉय की हाइट तो निकल गई 13 सेंटीमीटर, एक पार्ट तो बना उसका। फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये हेमिस्फेरिकल पार्ट में जो पेंट करोगे आप, आउटर साइड करोगे ना बेटा, तो आउटसाइड का हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा, CSA। Therefore कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 पाई की प्लेस पर 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर की प्लेस पर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इससे 0.5 टाइम 0.5 टाइम कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ जाएगा भाई, 22 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आ रहा है, 11 2 जा 22, या इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 आ रहा है। 22 की टेबल लगा दो, 22 5 जा 110, कैरी इक्वल टू 11, 22 3 जा 66 और 11 77, और इतना आएगा, ये यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका एरिया। ये क्या बोल रहा है भाई, ये आपसे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉस्ट पेंट करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 10 रुपीज है, और आपका एरिया कितना आया, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो 77 है, क्योंकि हेमिस्फीयर के आउटसाइड में आपको पेंट करना है, तो इसका आपको 77 का निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, दैट इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू ₹770। आपसे पूछा था कितना पैसे इसमें, क्या अमाउंट आएगा उसका टोटल, तो उसका जो टोटल अमाउंट आएगा पेंटिंग का वो ₹770 आना चाहिए। बन जाएगा बेटा आपसे, कोई प्रॉब्लम है, बहुत इजीली आप बना लोगे, बस आप केवल आप फिगर को समझ लो पहले, और कहना क्या चाहता है वो कर लो। ये पूरे आउटसाइड में पेंट नहीं करना है, ये क्या बोल रहा है देखो, केवल हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक बार समझने की कोशिश करते हैं पहले। बोला अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंड्रिकल टब है, ये देखो ऐसा टाइप का है, इस टाइप का एक सिलेंड्रिकल टब है जो फुल ऑफ वाटर है। रफ डायग्राम आपको बनाना है समझ करके। ऐसा टाइप का एक सिलेंड्रिकल टब है, ये देखो यहां भी ऊपर भी होकर लेना, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल टब है, ये फुल ऑफ वाटर है, वाटर से पूरा भरा हुआ है, ऐसे ऐसे वाटर इसमें पूरा भरा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है जरा क्वेश्चन को समझिएगा। बोला इस वाले का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस जानते हो ना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अब ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका, इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर का है यहां से यहां तक, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 9.8 है, जो टोटल हाइट है वो 9.8 सेंटीमीटर की है, ऐसा ही बोल रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है आपको। बोला अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसा टाइप का फिगर है, जब आप करोगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा टाइप का एक फिगर आपने इसमें माउंट कर दिया, समझ में आ रहा है आपको।
ये इस टाइप का फिगर आपने माउंट कर दिया, देखो यस। एक जो है हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ था, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, इस टाइप का फिगर एक माउंट कर दिया आपने। और इसमें बोल रहा है इसका जो आपको वो देखा है रेडियस दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये रेडियस है यहां से यहां तक है 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का है। एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड, पूरी हाइट इसकी है, इसके ऊपर के पोर्शन से यहां से लेकर के पूरे बेस तक की जो हाइट है वो 8.5 का बोल रहा है, ये पूरी हाइट जो है 8.5 सेंटीमीटर है। आप पहले डायग्राम को समझ लो पहले, मतलब एक पूरे टब के अंदर आपने ऐसा टाइप का एक जो है सॉलिड डाल दिया, फिर बोल रहा है एक सॉलिड था और वो आपने इसमें डाला, बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। एक बात समझो बेटा, जब आप ऐसे टाइप के टब में एक ऐसा टाइप का सॉलिड अगर आप टॉय डाल दोगे तो ये टॉय अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को बाहर गिरा देगा, आप समझ रहे हो ना। जैसे आप टॉय डालोगे इसमें से पानी टॉय के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर गिर जाएगा, इसका मतलब इसमें कितना पानी बचेगा बोला, ये बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब, मतलब इस टब में कितना वाटर लेफ्ट रह जाएगा, कितना पानी बच जाएगा। तो इसका मतलब कितना पानी बचेगा बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टब के वॉल्यूम में से, पूरे टब के वॉल्यूम में से आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। पूरे टब के वॉल्यूम से सॉलिड का वॉल्यूम अगर आप माइनस कर दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। करते हैं, कोशिश करते हैं, देखो आपके सामने मैं कर रहा हूं, मैं एक लाइन में करने की कोशिश करता हूं ताकि मिस्टेक ना हो, आराम से केयरफुली करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन लिख लो आप। सबसे पहले इसने रेडियस ऑफ टब दे रखा था, सिलेंड्रिकल टब है, इसके रेडियस को मैं कैपिटल लेटर का आर अल्फाबेट में पुट करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्मॉल भी आर भी चाहिए, मुझे कैपिटल आर भी चाहिए, अलग अलग है ना। कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का था। इसी की हाइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ टब, जो सिलेंड्रिकल टब है उसकी हाइट कैपिटल लेटर की एच ले लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है इसकी। इसके बाद इनकी रेडियस और हाइट दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ सॉलिड, उसमें दो पार्ट है, उसमें हेमिस्फीयर और सिलेंड्रिकल, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट। दोनों के रेडियस को हमारा स्मॉल आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन के रेडियस को सेम अल्फाबेट से पुट कर दिया, क्योंकि दोनों सेम रेडियस पे बने हैं, सेम बेस पे बने हैं। इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आपको गिवन में दे रखा है इसने। एंड टोटल हाइट दे रखी है इसकी टोटल हाइट से मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा काम सिलेंडर की हाइट से, सॉरी कोन की हाइट चाहिए मुझे। Therefore, height of cone, height of conical part, conical part, जो conical part है उसकी हाइट को स्मॉल लेटर का h अगर अल्फाबेट में पुट कर दूं, भाई टोटल हाइट में से इसका रेडियस क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो टोटल हाइट में से नीचे वाला रेडियस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। टोटल हाइट मेरे पास 8.5 थी, उसमें से नीचे का रेडियस 3.5 माइनस कर दूंगा, तो सॉल्व करने पर ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो कोनिकल पार्ट की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की है। अब ये बोल रहा है हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द टब, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब, टब में कितना वॉल्यूम वाटर का रह जाएगा बोल रहा है। क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरे टब के वॉल्यूम से सॉलिड का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पूरे टब के वॉल्यूम में लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिए पहले, पूरे टब के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं, पूरा जो टब था वो सिलेंड्रिकल लग रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वो चेक नहीं करते हैं कि इसमें ये कौन कौन से लगा दिए। आपको रेडियस जो है सिलेंडर वाला लगाना है, हाइट भी सिलेंडर वाला। आपने सॉरी रेडियस जो है टब का कैपिटल आर ले लिया था और हाइट उसकी कैपिटल ले ली, तो फॉर्मूला भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस, अब ये ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं। ये टॉय दो डिफरेंट फिगर से बनाया है, उन दोनों डिफरेंट फिगर का वॉल्यूम आपको ऐड करना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, बिल्कुल सही है। कोन की हाइट को स्मॉल एच दिया था, कोन के रेडियस को कैपिटल स्मॉल आर, करेक्ट। प्लस उसके साथ ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी तो ऐड करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का क्या वॉल्यूम होता है बेटा, 2/3
पाई आर क्यूब, आराम से कैलकुलेशन करना, दैट इज इक्वल टू, ये देखो यहां पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसको देखना ठीक से, इसमें 1/3 कॉमन आ रहा है, साथ में पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखोगे आप h बचेगा, प्लस उसमें देखोगे तो 2r बचेगा। कितना आपका आंसर आपको आना चाहिए, आराम से सॉल्व करो। देखो पाई की प्लेस पर पाई की वैल्यू, आपको क्वेश्चन में अगर कुछ दिया नहीं है तो आपको 22/7 रखना है, दिया है तो फिर आप चेक कर लेना, इंटू आर स्क्वायर बोल रहा है, इसका रेडियस जो है कैपिटल लेटर वाला आर कितना था 5, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एच, उसकी हाइट 9.8 है, माइनस 1/3 पाई की प्लेस पर फिर 22/7 आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना दिया था बेटा 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में एच की प्लेस पर आपकी हाइट कितनी आई थी 5 आई थी, प्लस 2 इंटू आर 2 इंटू 3.5, कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना बस। इस 7 से इस वाले को कैंसिल कर लो, 7 1 जा 7 बचेगा आपके पास 2 और ये 7 4 जा, कितना तो ये मल्टीप्लाई करने चाह रहे थे, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 14 5 जा 70, इसका 7 आना चाहिए, देखो आप 7.0 है ना 7 आएगा, माइनस इस 7 से इसको 0.5 टाइम कैंसिल, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, ये अपॉन ये नीचे 3 भी था, ये देखो 3 था और मल्टीप्लाइड बाय 3.5 भी है, और अंदर थोड़ा सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई बाय, इसको देखो ये 7 आ रहा है बेटा, ये 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7, 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, ये इससे इसको 4 टाइम कैंसिल कर लेना, समझ आ रहा है इतना, आराम से कैलकुलेट करो, इसको 770 आ रहा है, तो माइनस इसको ठीक से कैलकुलेट करोगे ना, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ रहा होगा, कर लो 110 मल्टीप्लाइड बाय 4 से 4 5 जा 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1, 4 3 जा 12 और 1 12 और 2 14, समझ रहे हो ना, 4 5 जा 20 का 0 कैरी इक्वल टू 2, 4 3 जा 12 और 2 14 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज इक्वल टू 770 माइनस देखते बेटा आगे, इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 110 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.0 आ रहा है बेटा, 14 5 जा 70 आ रहा है ना, 7.0 आ रहा है, माइनस इसको इससे कैंसिल कर दिया आपने, 1/3 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 11 आएगा, ये क्योंकि 110 आता है, 110 11.0 आ रहा है, 11 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाय उधर सॉल्व करने पर 12 आ रहा है, इस 3 से 12 को 4 टाइम कैंसिल कर लेना, और थोड़ा सॉल्व कर लो, ये तो 770 आ जाना चाहिए, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 770 आ जाएगा, माइनस इसको आराम से करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ रहा है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो इसको ठीक से करोगे तो 770 माइनस 14 1 जा 14 कैरी इक्वल टू 1, 14 1 जा 14 और 1 15, 154 आ रहा है, ठीक से माइनस करना, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, 1 कैरी लिया होगा आपके पास 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, देखो 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, यूनिट देखनी पड़ेगी, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, बोला कितना वाटर वहां लेफ्ट रह जाए, कितना वाटर जो है उस टब में बच जाएगा, टब में जो वाटर बचेगा वो 616 सेंटीमीटर क्यूब का बचेगा। सिर्फ आपको बेटा केयरफुली कैलकुलेशन करना है, मैंने एक साथ कर दिया, देखो अलग अलग नहीं निकाला, मैं इसका सेपरेट इसका सेपरेट इसका सेपरेट ऐसे नहीं निकाल रहा हूं, एक साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बस आपको केयरफुली करना है, समझ आ रहा है आपको, बन जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends, एक सिलेंडर है उसके दोनों एंडों में हेमिस्फेरिकल एंड्स बोल रहा है ना, हेमिस्फेरिकल एंड नहीं बोल रहा है, एंड्स, इसका दोनों एंडों में हेमिस्फेयर लगा हुआ है। If the whole length of the solid is 104 centimeter and the radius of hemispherical ends is 7 centimeter, देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं पहले, कुछ ऐसा बोल रहा है, एक ऐसा टाइप का सॉलिड सिलेंडर है,
देखो, इसके दोनों एंडों में हेमिस्फीयर लगा हुआ है, यहां भी एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और यहां भी हेमिस्फीयर है। इसके दोनों एंडों में ऐसे हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। अब बोल रहा है इन हेमिस्फीयरों के जो रेडियस हैं, इनके रेडियस देखो कितना देखा है, एंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। बोला रेडियस जानते हो ना, इतना होता है यहां से यहां तक की लेंथ, ये 7 सेंटीमीटर की है। चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, बात एक ही है, यहां से यहां तक भी रेडियस ही है, ऐसे यहां से यहां तक भी रेडियस ही बोल सकते हैं इसको, ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर का है बोल रहा है। एंड द लेंथ ऑफ दिस, इसकी जो लेंथ दे रखी है, सॉलिड की जो लेंथ है वो 104 सेंटीमीटर है, 104 सेंटीमीटर। इतना दे रखा आपको, 104 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट ऑफ दिस, इसमें पॉलिश करना है, इसमें पॉलिश करने का जो रेट है वो निकालो। बोल रहा है इसका ना आउटर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर की क्या चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, हाइट की, सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या क्या गिवन है जरा देख लेते हैं, दो चीजें तो इसमें साफ साफ गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। माना दोनों के रेडियस को स्मॉल लेटर के आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दें, दैट इज इक्वल टू आपको 7 सेंटीमीटर गिवन में दे रखा है। और टोटल हाइट दे रखी है, जब मुझे टोटल हाइट से मतलब नहीं, मुझे तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मुझे लगता है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को आप निकाल सकते हैं आराम से, और वो माना स्मॉल लेटर की एच अल्फाबेट हो तो आप कैसे निकालोगे बेटा, इस पूरी हाइट में से ये रेडियस और ये रेडियस क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। पूरी हाइट का मतलब 104 पूरी हाइट है इसकी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा इस तरफ का रेडियस जो कि 7 था, प्लस उस तरफ का रेडियस जो कि 7 था। आप समझ रहे हो ना, इस पूरी हाइट में से आप देखो, एक मिनट के लिए समझो, ये पूरी हाइट है यहां से यहां तक है, इस पूरी हाइट में से ये दो रेडियस आपको माइनस, ये 7 सेंटीमीटर ये था, 7 सेंटीमीटर ये भी है, और ये टोटल जो लेंथ देखी है दैट इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर पूरा दिया है पूरा। तो इसका मतलब मैं अगर इसको माइनस कर दूं, इधर वाला और इधर वाला पूरे में से माइनस कर दूं, तो केवल सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट तो निकलेगी। बात समझ में आ रही है ना आपको, तो इसका मतलब आराम से आप निकाल दोगे। इसका मतलब पूरी हाइट में से मैंने सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 104 माइनस 14, और सॉल्व करने पर दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर आ रहा है। सिलेंड्रिकल पार्ट की आपकी हाइट जो है 90 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब सिलेंडर की आपकी हाइट निकल जाएगी तो एग्जाम्पल बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इसका पॉलिशिंग तो आप सरफेस एरिया पे करोगे, इससे आउटर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, आउटर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड है उसका आउटर सरफेस एरिया निकालते हैं भाई। आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। आप अपने रेडियस और हाइट देख लेना, बिल्कुल यही है, उसमें प्लस करना पड़ेगा। ये देखो इधर का हेमिस्फीयर इधर का हेमिस्फीयर, इसका दो हेमिस्फीयर बने और सेम मेजरमेंट के हैं, तो इसका 2 से एक हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, ये एक हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने हेमिस्फीयर बने बेटा, 2 हेमिस्फीयर बने, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा h प्लस वहां एक 2 बचेगा और एक r भी बचेगा। आप समझते हो ना, जब आप कर लोगे वैल्यूज को रखना, 2 आएगा, पाई की प्लेस पर 22/7 आएगा, r की प्लेस पर आपके पास 7 आएगा, ब्रैकेट में h की प्लेस पर अभी आपकी हाइट 90 आई थी, प्लस 2 इंटू r की प्लेस पर आपकी वैल्यू 7 थी। कैलकुलेशन आपको ठीक से करना है, 7 से 7 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 44, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 14 और इसको सॉल्व करेंगे 104 आ जाएगा ये, और इसी को मल्टीप्लाई कर देना आराम से। मल्टीप्लाई आराम से करोगे तो निकल आएगा 44 में से भाई 4 से या 44 से सीधे 4 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
44 जा 160 और 4 जा 16, तो 176 आ रहा है। 176 का 6 कैरी इक्वल टू 17 आएगा। 44 0 जा 0 और उसमें 17 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 का 7 कैरी हो गया 1। 44 1 जा 44 और 1 45, इतना यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका और इसका एरिया आ गया। जब ये निकल जाएगा तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है, therefore cost of polishing in 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रीजन को पेंट करने में जो पैसा लग रहा है वो ₹10 का लग रहा है। तो आपसे आपका तो इतना आया था एरिया। therefore cost of polishing इन आपका 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। दैट इज इक्वल टू 4576 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू ₹45,760। आपसे पूछ रहा था कितना पेमेंट आएगी उसकी पॉलिश करने में। उसकी पॉलिश करने में जो पेमेंट लगेगी वो 45,760 रुपीज की लगेगी। समझ आ रही बेटा बात आपको? सिर्फ आप ध्यान से देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बड़े केयरफुली कैलकुलेशन कर रहा हूं। और कैलकुलेशन अगर आपने केयरफुली कर दिया तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे बेटा। ठीक है, हो जाएगा ना बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सिलेंडर है, बोल रहा है ये सिलेंडर है, ऐसा टाइप का शेप है। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसकी जो हाइट दे रखी है वो 3 मीटर की दे रखी है। इसकी ग्राउंड से जो हाइट दे रखी है ना, ये 3 मीटर की दे रखी है। और बोल रहा है इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। लीजिए इसके ऊपर एक कोन रख देते हैं। ऐसा एक कोन इसके ऊपर रखा हुआ है और इस कोन की जो आपके पास ग्राउंड से हाइट दे रखी है, ये ध्यान रखना है, इस कोन की जो ग्राउंड से हाइट दे रखी है वो 13.5 सेंटीमीटर। इसका ना ये पूरी हाइट दे रखी है, ये पूरी जो हाइट दे रखी है वो 13.5 सेंटीमीटर की दे रखी है। ग्राउंड से इसकी हाइट जो है 13.5 मीटर की दे रखी है। टेंट की ध्यान से पढ़ना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम हाइट 13.5 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। जो कोन है उसकी ग्राउंड से हाइट जो है 13.5 सेंटीमीटर मीटर की दे रखी है, 13.5 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। इस टेंट के अंदर की तरफ पेंट करना है। इसका जब आप इसकी टेंट के अंदर पेंट करोगे, इसके सिलेंडर के सीएसए को भी आप आराम से पेंट कर लोगे और जो इसके ऊपर कोन बना ना उसका इनर सीएसए भी आराम से पेंट कर देंगे। सिलेंडर का इनर सीएसए और कोन का इनर सीएसए बहुत आसानी से पेंट हो जाएगा। और उसकी कॉस्ट दे रखी है और हाइट इसने रेडियस दे रखा है बेस का 14 सेंटीमीटर बेस रेडियस। इसका मतलब यहां से यहां तक का दे रखा है, इतनी डिस्टेंस इसने 14 मीटर की दे रखी है, 14 मीटर। इसका 1 मिनट बेटा चेक करना पड़ेगा सेंटीमीटर है या मीटर है। मीटर होना चाहिए मुझे लगता है, ये मैंने यहां मिस्टेक कर रखी है, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है ना। 14 मीटर, तो 14 मीटर का इसका बेस रेडियस है। अब आप क्वेश्चन को जरा देखो, समझो और बनाओ। इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला पार्ट इसमें रेडियस दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इंफॉर्मेशन को पूरी लिख देना बेटा हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे ना, क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस है और कोनिकल पार्ट का रेडियस है सेम है। इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, जिसको आप रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट को भी आप स्मॉल लेटर के आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लो। इज इक्वल टू आपके पास 14 मीटर दे रखा है। इसने रेडियस जो है 14 मीटर का दे रखा है। साथ में आपको हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखी है, हाइट ऑफ
सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट को आप स्मॉल लेटर का एच अल्फाबेट पुट कर लो या कैपिटल लेटर का एच पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पुट कर लो कोई फर्क नहीं, कैपिटल लेटर का एच लगा दे रहा हूं। इज इक्वल टू आपके पास 3 मीटर दे रखा है, क्योंकि इसमें दूसरे की हाइट भी है ना अभी। देयरफॉर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हम निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, माना कोनिकल पार्ट की हाइट को स्मॉल लेटर का एच अल्फाबेट पुट कर देते हैं। ये बात ध्यान से समझना, इस पूरी हाइट में से सिलेंडर की हाइट अगर मैं माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। पूरी हाइट आपको 13.5 मीटर की दे रखी थी, माइनस उसमें से 3 मीटर आप माइनस कर दोगे तो मेरा ये आ जाएगा 10.5 मीटर, इसकी हाइट आ गई 10.5 मीटर। अब आपसे एग्जाम्पल जब सीएसए जब आप निकालोगे, आप ध्यान से समझना, पहले सिलेंडर का सीएसए तो निकल जाएगा क्योंकि सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट पता है। कोन का सीएसए निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल होता है बेटा। क्या स्लांट हाइट आपको गिवन है? नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट नहीं दे रखी है, तो स्लांट हाइट हम निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लांट हाइट को आप स्मॉल लेटर का एल अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। आप चेक कर लेना कहीं आपकी कोन की हाइट स्मॉल एच है, बिल्कुल करेक्ट है, कोन का रेडियस स्मॉल आर है। सॉल्व करो इसी को, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एच का स्क्वायर, स्मॉल एच आपके पास 10.5 आया था, 10.5 उसकी हाइट है तो का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस दे रखा है वो 14 दे रखा है, 14 का स्क्वायर। आराम से सॉल्व करना, 10.5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 10.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो 110 आ जाएगा ये, क्योंकि नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू निकल आती है ना। आपको पता होगा स्क्वायर निकालना किसी का, जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 10 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये 6 तो आएगा 9 और 1 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1, और उसके बाद जो है 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा 0.25। तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है 306.25। अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना स्क्वायर रूट आ रहा होगा इसका? अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो मुझे लगता है 17.5 आ रहा है, शायद देखते हैं 17.5 मीटर आना चाहिए। 1 मिनट करके देखते हैं। 17 को 18 से, 5 का स्क्वायर तो ठीक है, 17 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 17 मल्टीप्लाइड बाय 18, 18 से बन जा 126 कैरी इक्वल टू 12, 18 से बन जा 126 कैरी इक्वल टू 12, 18 बन जाए 18, 18 और 12 30, एकदम करेक्ट आ रहा है बेटा, 20 का स्क्वायर एकदम करेक्ट। इसका कितना आंसर आना चाहिए? इसका 17.5 आएगा। आपको स्क्वायर रूट निकालना आता ना, वैसे भी बहुत आसान होता है स्क्वायर रूट निकालना। मैंने स्क्वायर रूट, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरा स्क्वायर रूट वाला वीडियो देख लो, उसमें आपको पूरा निकालना आ जाएगा। किसी का भी स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप पलक झपकते ही निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये बोल रहा था इसमें जो है इसके इनर साइड में पॉलिश पेंट करना है, तो इसका ना इनर सी ऐसे निकालता हूं, देयरफॉर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड आपके पास था उसका सरफेस एरिया निकालता हूं, इनर सरफेस एरिया। क्या करना पड़ेगा बेटा? सिलेंडर के सीएसए में कौन का सीएसए ऐड करना पड़ेगा? सिलेंडर का सीएसए क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सिलेंडर का देखना, हाइट आपके कैपिटल एच ले रखी है आपने, प्लस उसका पाई आर और एल होगा। इसमें पाई आर कॉमन आ रहा है बेटा, अगर ध्यान से देखें तो पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा। यहां देखो, यहां 2h बच रहा होगा, प्लस यहां l बचेगा। कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की प्लेस पर आपको रेडियस कितना दे रखा था बेटा? 14, ब्रैकेट में 2h की प्लेस पर कैपिटल H कितना आया था बेटा आपका? 3 था, प्लस स्लांट हाइट कितनी आई थी आपकी? 17.5। केयरफुली कैलकुलेशन, 7 से इसको 2 टाइम कैंसिल, 44 इधर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई देखो 6 ये आ रहा है और 17.5 है, 17 और 6 23.5 आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन आप कर लो अच्छे से। ये मैं 44 की टेबल अगर सीधा लगा भी दोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। 44 5 जा 1 220 का 0 कैरी इक्वल टू 22। 44 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 आएगा, 220 का 0 कैरी इक्वल टू 22। 44 3 जा
132 आएगा। 132 में आप 22 ऐड कर दोगे तो 154 आ जाएगा। 154 का 4 कैरी इक्वल टू 15 आएगा। ये 44 टू जाए 88, 88 और 15 को ऐड कर दो, 88 और उसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 103। 103 इतना डेसिमल का पॉइंट यहां लग रहा है तो इसका ना दैट इज इक्वल टू 1034 इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन आपको केयरफुली करनी है, बस कैलकुलेशन आपको आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना मीटर स्क्वायर आएगा। देयरफॉर अब आप देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹2। 1 मीटर स्क्वायर की में पेंट करने का जो कॉस्ट है वो ₹2 का है। देयरफॉर आपसे पूछ रहा था जितना आपका आया उतने का निकाल लो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन हमारा आया था 1034 मीटर स्क्वायर, कितने का निकालना है तो 1034 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू ₹। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा इतना 20468 कितना ₹। आएगा आपका कॉस्ट। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आप आराम से अगर आप केयरफुली करोगे ना 100% बना दोगे। सिर्फ कैलकुलेशन आप देखो, मैंने कैलकुलेशन केयरफुली कर रहा हूं, सोच समझ के काम को कर रहा हूं, बन जाएगा ना बेटा आपसे। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। मतलब बेस के रेडियस और हाइट का जो सम है दैट इज 37 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो एक चीज समझो पहले बेटा, एक सिलेंडर है सॉलिड ऐसा टाइप का, इस सॉलिड सिलेंडर का न तो रेडियस गिवन है और ना हाइट गिवन है बेटा। इस बात को पहले समझ लो, ना रेडियस गिवन है इस क्वेश्चन का, ना हाइट गिवन है। तो पुट कर लो भाई, इसके रेडियस को और हाइट को पुट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल लेटर का h एंड लेट द रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू स्मॉल लेटर का r। यूनिट है सेंटीमीटर है, आप भी सेंटीमीटर लगा लेना। ये मैंने पुट कर देना है इसमें, यहां कर देता हूं मैं। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। ये पुट कर लिया मैंने, रेडियस को r पुट कर लिया, हाइट को s पुट कर लिया। अब एग्जामिनर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बोल रहा है रेडियस और हाइट का जो सम है s प्लस r इज इक्वल टू, आपको कितना बोल रहा है बेटा ये, s प्लस r कितना दिया है इसने, इज इक्वल टू 37 दिया है। यहां से कुछ भी निकाल लो यार, r निकालो चाहे s निकाल लो, तो इसका ना r इज इक्वल टू 37 माइनस h आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, छोड़ दो इसमें ही। देखते हैं बेटा इसमें टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वो गिवन है आपको 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है कैसे निकलेगा इसका टोटल सरफेस एरिया? ऐसे टाइप का अगर एक सॉलिड सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका पूरा ओवरऑल पेंट करना है इसको, इसका मतलब इसका CSA जो कि आपके पास 2 पाई RH होता है, प्लस इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका कप सरफेस एरिया जो कि 2 पाई RH होता है, प्लस इसका ये दोनों एंडों का एरिया, एक एंड का एरिया इसका सर्कल है तो सर्कल का एरिया तो पाई R स्क्वायर होता है, इसके दोनों एंडों का अगर आप एरिया निकालेंगे तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर या 2 इंटू पाई R स्क्वायर जो भी बोले आप। और इसकी जो वैल्यू आ रखी है 1628 के इक्वल है। इसमें देखो कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा H प्लस यहां बचेगा R इज इक्वल टू 1628। वैल्यू रखो जरा, 2 पाई की प्लेस पर 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, इसको देखो R आएगा और इसमें इसकी जगह पर तो आप R प्लस S 37 भी तो रख सकते हैं, R प्लस S की वैल्यू तो 37 है, इज इक्वल टू 1628। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R को ये रखो, R रखेंगे 1628 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 इंटू 22 नीचे आएगा और इंटू 37 आ जाएगा।
अब जरा थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। इस 2 से इस वाले को कैंसिल करोगे तो 8 टाइम जा रहा है, फिर 1 टाइम जाएगा और फिर 4 टाइम जाएगा। 22 की टेबल लगाता हूं। 22 की टेबल में अगर आप करोगे 22 3 जा 66, बचेगा कितना बेटा 15 बचेगा। 15 और 4 154, 7 टाइम जाएगा। 37 से 37 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू तो 7 आ गई। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एच निकाल लेना है। अच्छा, फर्स्ट वाले में जो ये बनाया था मैंने, इसमें इसी से निकालो ना, इसी को फर्स्ट बोल दो। ये अगर आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसमें एस तो था ही था, प्लस आर की जगह 7 था, इज इक्वल टू 37। इस 7 को यहां शिफ्ट करेंगे तो h इज इक्वल टू 37 माइनस 7, तो h इज इक्वल टू 30 इतना यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। इसके r और h दोनों निकल गई है बेटा। क्या निकालो बोल रहा है आपसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बोल रहा है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले से सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की प्लेस पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की प्लेस पर आर की वैल्यू आपकी आई थी 7 इंटू 7, एच की प्लेस पर एच की वैल्यू 30 आई थी। कैलकुलेशन ठीक से करना, 7 से 7 कैंसिल, 22 से ये इसको करेंगे तो 21 आ रहा है। 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 1 जा 22 कैरी इक्वल टू 2, 22 2 जा 44 और 2 46 और एक जीरो भी लगा हुआ है इसमें। इतना यूनिट आ रही होगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, बोला क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालो ना, इसका वॉल्यूम जो है 4620 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। आप देख रहे होगे, अगर आप थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करोगे ना, समझ करके, तो क्वेश्चन को आप आराम से बना लोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको समझो पहले। जितनी चीजें वो बताएगा वही चीजें आप रखते जाओ, कैलकुलेशन केयरफुली करते जाओ, क्वेश्चन श्योरली बन जाएगा। ठीक है बेटा। अगर बेटा आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपके पास हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। और कोई भी वीडियो में बनाऊंगा, चाहे वो स्टडी के आपके सिलेबस की बनाऊं, चाहे मैं जो है कंपटीशन के लिए बनाऊं, चाहे कोई शॉर्टकट मेथड से किसी का कैलकुलेशन करना हो उसके लिए बनाऊं, तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर भी कर दो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, उनका भी फायदा हो जाएगा और वो भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को टाइम टू टाइम आसानी से देख सकेंगे। थैंक यू बेटा।